ब्लैकमेलिंग, उसको विधायक को खरीद फरोख्त, क्या करने की आवश्यकता है अगर ये लोकतंत्र के प्रयास है? कृष्ण जी, पर कहीं ना कहीं आपको ये सवाल तो अपने विधायकों से करना चाहिए ना। चलिए, निर्दलीय खड़ा हुआ और आपके भी जो है खड़े हुए कांग्रेस पार्टी से, एक बीजेपी से, एक निर्दलीय से, पर कहीं ना कहीं कांग्रेस में ही क्रॉस वोट कांग्रेस से ही देखने को मिला कि जो कुछ वोट रद्द हुए, तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है अपने ही खेमे में देखी जाएंगी ना कि कहां पर गड़बड़ी हो रही है और ऐसा क्यों किया जा रहा है और इस पर कैसे कार्य करना चाहिए। जी देखिए मैडम जी, ये हुआ है हमारे साथ तीसरे चुनाव में हुआ, तो हमारे नेता इसलिए वहां पे बैठे थे, चौधरी भूपेंद्र विधायक दल के नेता थे, बी के हरि प्रसाद थे, उन्होंने पहली नजर रख के इस सीट को बचा लिया। मैडम जी, मैंने आपको बार बार कहा कि किसी के अंदर तो मतलब घुसा नहीं जाता किसके अंदर क्या बात चल रही है, क्या लाल चल रहा है। आजकल अनेक लालच है मैडम लोगों के। अभी देखिए वहाँ दक्षिण में जो नू में वो इजराइल की वोट बिकी, उसके लड़के ने विद्रोह कर दिया अपने बाप के खिलाफ, वहां की जनता ने विद्रोह कर दिया। जनता नहीं चाहती, जिस विधायक ने ऐसा काम किया उसकी जनता उसको सबक सिखाएगी, और भाजपा को भी इसका नुकसान मैडम जी खाना पड़ेगा, ये सहना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र को हत्या करने में मजा तो आता है, दूसरे का घर उजाड़ने में मजा तो आता है, लेकिन जब परमात्मा मार देता है ना, तब इनको पता चलता है कि आपने क्या किया था और आपके साथ क्या हुआ। इनके साथ अगले चुनाव में ये होने जा रहा है, हरियाणा की जनता और देश की जनता जान चुकी है। ये हरियाणा में थोड़ी, चाहे बिहार हो, उड़ीसा हो मैडम जी, उड़ीसा में किया इन्होंने, वहां पे कांग्रेस के 3 विधायक हमें सस्पेंड किए और उनको बर्खास्त किया जाएगा। तो ये सारे हिंदुस्तान में गेम खेल रहे हैं। गुजरात के दोनों लोग, चाहे अमित शाह हो चाहे मोदी जी हो, ये पता नहीं कैसी राजनीतिक देश को देना चाहते हैं और किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। हमारी पार्टी मुस्तैद है मैडम जी, थोड़ी बहुत जो कमजोरियां थी वो हमने सीख ले ली है, हम और पहली दृष्टि रखेंगे। मैंने आपको उदाहरण दिया, चौधरी देवीलाल जी शपथ लेने जा रहे थे, शपथ भजनलाल जी ने ले ली, तो ये तो पता नहीं लगता ना किसके मन में क्या क्या लालच आ गए, क्या मंत्री बनने के और क्या काम कराने के, कोई पता थोड़ी होता किसी का। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं। जी राजकुमार जी, रखिए अपनी बात को। जी, वो मेरा नेटवर्क जो है दिक्कत कर गया था, मैं थोड़ा बाहर निकल के आया। जी हाँ, मैंने जो है आपके सवाल को नहीं सुना क्योंकि बीच में नेटवर्क चला गया था। जी राजकुमार जी, देखिए मेरा सवाल आपसे ये रहने वाला है, बार बार कांग्रेस पार्टी की बात करूं या फिर मैं पूरे विपक्ष की बात करूं, एक आरोप भारतीय जनता पार्टी पर बार बार लगाया जाता है, कहा जाता है कि जो बीजेपी है वो दूसरे विधायकों को अपनी खेमे में खींचती है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, इस वजह से यहाँ पर क्रॉस वोट देखने को मिलते हैं, विधायक जो है डर की मारी डिसीजन लेते हैं। और ये भी कहा जाता है जब ये आरोप तो लगते हैं तो ठीक है, जब भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो जाते हैं तो वो सारे आरोप धुल जाते हैं। राजकुमार जी, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? ठीक है, नेटवर्क इशू है, एक बार फिर से जाएंगे। जी ये कि भारतीय जनता पार्टी पे खास करके जो है कांग्रेस पार्टी इस तरह का एलिगेशन लगाती है कि जब इलेक्शन आता है तो इस तरह के ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, इस तरह का एलिगेशंस लगता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि बस गलतियां हो जाती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक इसको सीरियसली ना लिया जाए, इस इशू को एड्रेस नहीं किया जा सकता है। हम लोग देख ही रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह का क्रॉस वोटिंग हुआ था, और कर्नाटका में भी हम लोग देख रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर इशू को लेकर के जो है अभी वहाँ पे भी इसी तरह का झगड़ा चल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक हाईकमांड और ज्यादा मजबूत ना हो, एक्शंस ना लिया जाए, तब तक ये चीज मामला जो है मुझे लग रहा है चलते रहेगा। और चीफ मिनिस्टर साहब का ये भी कहना है कि आईएनएलडी ने जो है इस बार किसी को वोट ना दे करके कांग्रेस का बी टीम बन गया। उनका ये कहना था कि जब वोटिंग देने का टाइम था तो उनको किसी साइड से एक डिसीजन लेना चाहिए था, और कांग्रेस आईएनएलडी नॉर्मली कांग्रेस पे जो है वो एलिगेशन, खास करके हुड्डा जी के पॉलिटिक्स पे एलिगेशन लगाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आईएनएलडी को भी अब 28 में इलेक्शन होगा तो क्या वो इसी तरह का वो वोट नहीं देंगे, ये भी देखने को मिलेगा मुझे लग रहा है आने वाले समय में।
ठीक है राजकुमार जी। और कृष्ण शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से ये ए टीम, बी टीम, सी टीम, ये हरियाणा की राजनीति में काफी देखने को मिलता है। बात मैं एनएलडी की करूं या फिर और भी पार्टियों की करूं, तो कहा जाता है कि कांग्रेस बीजेपी का सपोर्ट कर रही है, इस वजह से उन्होंने खुद से ही वोटों में हेरफेर किया है। बात आपकी की जाए तो फिर कहा जाता है कि कांग्रेस और एनएलडी एक साथ है, उन्होंने इसलिए वोट नहीं डाला। आखिर ऐसा हरियाणा की राजनीति में हो क्यों रहा है? जी देखिए मैडम जी, जब 12 और 1-2 बजे के बीच में ये खबर आम आपके चैनलों से सोशल मीडिया में आ गई थी, 4 वोट क्रॉस हो गई है, तो 32 वोट कांग्रेस कैंडिडेट पे चली गई है। इनेलो ने जब ये पता लग गया कि 32 वोटें कांग्रेस पे चली गई है, उन्होंने फैसला किया कि अब वोट नहीं डालेंगे। इनेलो को भी ये भास था कि मतलब कांग्रेस में ज्यादा मतलब वो हो सकता है, तो आप फिर वोट डाल देंगे, इसलिए इन्होंने वोट नहीं डाली। ये बेचारे बड़े बैठे रहे। अगर इन्होंने विरोध करना था मैडम जी, तो ये 2 दिन पहले बाईकाट करते। 3 बजे इन्होंने मतलब अनाउंस किया, भाई हम नहीं देंगे, हम किसी को नहीं देंगे, हम विरोध इसका वो करते हैं। तो ये इतने साफ नहीं बने, इनेलो वाले साफ ना बने भाई कांग्रेस बी टीम है। वो हम तो ये कहते हैं आप बी टीम हो, आप इंतजार कर रहे थे उसकी भाई 32। अगर इनको ये होता ना भाई ज्यादा क्रॉस हो गई है, तो ये वोट 100% मैदान में डालते। इन्होंने ये था कि 32 कांग्रेस पर डल गई है और 5 वोट क्रॉस हो गई है, ये था, इसलिए इन्होंने फिर फैसला लिया हम नहीं डालते। ये हमारा मानना है। आईडिया सारे ये मतलब अलग अलग राजनीतिक नेता अपने इस तरह से व्याख्यान करते हैं, हम ये बात कहते हैं कि अलग कहते हैं, लेकिन बीजेपी की बी टीम कौन है ये लोग बताएंगे हम इसके बारे में। हमारी तो 35-37 सीट मैडम जी, और कुछ पॉइंटों से हरियाणा में सरकार आते आते बची। हम किसकी बी टीम हो सकते हैं? हम तो मजबूत पार्टी है और विपक्ष है, और आने वाले हमारा भविष्य है हमारे कांग्रेस का हरियाणा के अंदर 2000। ठीक है कृष्ण शर्मा जी, एक बार इस सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए, बार बार कहा जाता है कि जहां पर गुटबाजी देखने को मिल रही है, नाराजगी देखने को मिल रही है, तमाम विधायक नाराज है, हालांकि मनाने का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कहा गया हमारा कोई भी विधायक नाराज नहीं है। पर मैंने आपको पिछले अभी कुछ समय पहले भी 2-3 नाम बताए थे, नाराजगी देखने को मिली और खुद मनाने भी पहुंचे थे। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? जी देखिए, यही तो बात मैं कह रहा मैडम जी, जो डिसाइड हो गया भाई 5 वोट क्रॉस हुई, वो तो हमारी पार्टी के गद्दार कहिए, उनको वो कुछ भी कहिए, वो तो हमें उनके नोटिस निकाल दिए मैडम। जो 4 वोट हमारी इनवैलिड किया है भाजपा के प्रेजेंटिंग अधिकारी ने, भाजपा के दबाव में, हम उनको दोषी क्यों माने? वो दोषी क्यों है? उनका सोशल मीडिया में नाम आने से वो हताहत हुए, चाहे वो कुलदीप बत्सी हो, चाहे वो कई अन्य भी हो सकते हैं। लेकिन जब अपना विधायक है उस पर खामखाई का कोई आरोप लगाता है, जब वो दोषी ही नहीं है, तो उसमें उसके घर जाने में क्या एतराज है? अपने आदमी को अगर हम फटा नहीं सिमेंगे, अगर हम पुराने को अपना नहीं मतलब जोड़ के चलेंगे, तो ये तो सारा काफिला लुट जाएगा। तो हमें काफिला पार्टी को बना के रखना है और पार्टी को मजबूती देनी है, इसलिए हम अपने विधायकों के पास, वैसे कुलदीप बस के घर में जाना मैडम जी, वहाँ पे सोशल प्रोग्राम था, उसके भाई की भतीजे की शादी थी, उसमें हुड्डा साहब नहीं जा पाए थे, वो भी एक कारण था। और वो भी एक कारण हो सकता है कि उसको चलो हमारा विधायक थोड़ा नाराज है तो उसमें भी जाए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है मैडम जी। अपने को मनाना तो पार्टियों का, बड़े लीडरशिप की बड़े दिल की बात है। हुड्डा साहब गए, बहुत अच्छा किया। अगर वो रुस्से रहने देते मैडम जी, भाजपा तो यही चाहती है कांग्रेस के विधायक सारे टूट के, और ना वो भाजपा के रहे ना कांग्रेस के रहे, बीच में इनकी चाकरी करें और वो जैसे उसको कठपुतली की तरह नाचे, ये तो चाहते हैं ऐसे भाजपा के लोग। ठीक है कृष्ण जी, ठीक है। राजकुमार जी, देखिए ये बताइए आप, जिस तरीके से अभी बयान सामने आया मुख्यमंत्री को लेकर कि अहिरवाल का मुख्यमंत्री होना चाहिए, और साफ तौर पर आप नरवीर सिंह बोलते हुए नजर आए कि जब मैं 10 साल का था तब से मैं सुनता हुआ नजर आ रहा हूं कि अहिरवाल का मुख्यमंत्री होना चाहिए। और फिलहाल मुख्यमंत्री का जिस तरीके से बयान हुआ आया कि बीजेपी जो है क्षेत्र की राजनीति नहीं करती है, पर इस बयान का क्या, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने मन की इच्छा सामने रखी कि यहाँ का भी मुख्यमंत्री होना चाहिए जिससे विकास हो। पर कहीं ना कहीं ये चीज तो देखी जाती है ना, जिस क्षेत्र का मुख्यमंत्री होता है वहां पर विकास ज्यादा देखने को मिलता है। और साथ ही इस पर भी जवाब दीजिएगा, साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है। भाई अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी खत्म नहीं हुई है, भारतीय जनता पार्टी अब हरियाणा में खत्म होते हुए नजर आ रही है। जी राजकुमार जी।
जी, जो पहला आपने सवाल पूछा उसके जी। बारे में पहले भी मैंने कहा कि देखिए, अहिरवाल से तो मुख्यमंत्री हरियाणा बनने के तुरंत मतलब दूसरे मुख्यमंत्री ही हरियाणा के थे, अहिरवाल से थे। लेकिन मुख्यमंत्री पद को इतना संकुचित करना ठीक नहीं है, उसको क्षेत्रवाद के अंदर घुसाना उस बात को ठीक नहीं है। ये पहले की सरकारों में होता था। भारतीय जनता पार्टी इन बातों में नहीं पड़ती है। उनकी स्पष्ट रीति नीति है कि मुख्यमंत्री पूरे हरियाणा का होता है, उसमें कोई बात नहीं अहिरवाल से हो या और नॉर्थ हरियाणा से हो, दक्षिणी हरियाणा से हो, वेस्ट से हो, ईस्ट से हो, वो जहां का भी मुख्यमंत्री होता है, जिस विधानसभा का भी होता है, वो 90 की 90 विधानसभाओं को उसकी विधानसभा ही जो है ना उसकी जिम्मेवारी उतनी बढ़ती है जितनी जहां से वो चुन के आए। तो ये कोई भी सवाल, लेकिन ये मुझे लगता है ये सवाल सिर्फ और सिर्फ मीडिया में को ज्यादा इसने उठाया है। कोई वहां क्या होता है, जब विधायक बोलता है तो विधायक और मंत्री मुख्यमंत्री के सामने अपनी कोई बात जो है रखने का उनका अपनी जो ऑडियंस है उनकी फीलिंग के अनुसार वो रखते हैं, तो वो एक अलग तरीके की बात होती है राजनीति में। लेकिन ये कहना कि मुख्यमंत्री ने जब उसी स्टेज के ऊपर जवाब दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति है कि वो दक्षिणी, उत्तरी या पश्चिमी, पूर्वी के नजरिए से हरियाणा के नक्शे को नहीं देखते हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, मुख्यमंत्री एक, तो इसमें कोई भी किसी भी तरीके की बात नहीं है। वो किसी भी जाति से हो, किसी भी वर्ग से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रही बात दूसरी, अब ये कांग्रेस के विधायकों की संभालने की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की तो थी नहीं। इनकी जिम्मेवारी तो मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री जिनको इन्होंने एजेंट बनाया, उससे बड़ा नेता तो हरियाणा में कांग्रेस के पास है नहीं, उनको तो उन्होंने एजेंट बनाया। और ये जो है रूल है कि एजेंट को दिखा करके वोट डलती है। जब पांचों विधायकों को उनको पता चल गया था, 5 वोट क्रॉस हुई है और उनको तो अंदर ही पता चल गया था, तो बाहर आते ही सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 के नाम बताने में उनको हर्ज किया थी। पहले भी उन्होंने पिछले चुनाव में बताया था। तो ये दरअसल क्या हो रहा था कि ये किसी अपने निजी विधायक जिस पे ठप्पा ये था कि वो उनका विधायक है, उसकी क्रॉस वोट को दूसरे के ऊपर डालने की चेष्टा इन्होंने की, जो कि इनकी बात चली नहीं। उसके बाद इन्होंने जो है अपनी पार्टी के कई विधायकों को नाराज भी किया, और विधायक जब नाराज हो रहे हैं तो उनको फिर अब मनाते घूम रहे हैं। तो बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही बेसिक डिफरेंस है कि यहाँ जो फैसला होता है उस फैसले को सामूहिक रूप से जब फैसला होकर के जो फैसला होता है उसको सारे विधायक दल एक होकर के मानते हैं। लेकिन यहाँ कांग्रेस पार्टी इस तरीके की पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी में अपना विधायक, अपना दल, अपना जो है गुट, इस तरीके की बात। और इसकी परंपरा करी किसने? इसकी परंपरा भूपेंद्र हुड्डा ने ही दिल्ली के अंदर शुरुआत की। जिस तरीके से G23 इन्होंने बनाया, ये तो नेता थे उनके, तो ये जिस तरीके के नेता हैं वैसे ही हरियाणा को चलाएंगे, इसलिए गुटबाजी है। तो वो कोई मॉरल अथॉरिटी इनके पास नहीं बची है कि वो अपने विधायकों को ऐसा काम करने से रोक दे। इनके पास कोई मॉरल अथॉरिटी बची नहीं है, क्योंकि ये खुद ही गुटबाजी को हवा देते हैं बार बार में। तो क्या मॉरल अथॉरिटी है भूपेंद्र हुड्डा? ठीक है राजकुमार जी, ठीक है। रजत पंजेटा जी भी जुड़े हुए हैं। रजत जी, देखिए अभी आपने चर्चा में सुना ए बी टीम, ये काफी चर्चाएं हरियाणा की राजनीति में देखने को मिलती है। फिलहाल मैं आईएनएलडी से जानना चाहूंगी हरियाणा की राजनीति के बारे में, ये ए टीम, बी टीम, सी टीम आकर है क्या, और ए और बी टीम कौन है, बी सी टीम कौन है? जी रजत जी। देखिए, हरियाणा की जनता को ये अच्छी तरह मालूम है कि इस चुनाव के अंदर इसने क्या भूमिका निभाई। ये ए और बी और ये सी टीम का सहारा तब लिया जाता है जब आपको किसी विषय से अपना ध्यान भटकाना हो, काम खुद करना हो और दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना हो। जी। किस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक तीर से यहाँ 3 शिकार करने की कोशिश करी। पहला शिकार तो अपनी पार्टी के कैंडिडेट को ऑलमोस्ट हरवाई दिया था। अगर कांग्रेस के प्रवक्ता ये समझते हैं कि अगर हम अपना जाकर पार्टिसिपेशन कर देते
और हुड्डा जी की तरह अगर बैलेट पेपर खाली भी छोड़ देते तब भी आप नहीं जीत सकते थे जी। फिर वो 28 की जगह 29 वोट चाहिए होते, फिर 29 या 30 पे जीतता। लेकिन हम इनकी जो अंदर की मिली भगत है उसी को एक्सपोज करना चाहते थे। इसी वजह से हमने हमारे ये रणनीति का हिस्सा था, हम इन दोनों को एक्सपोज करना चाहते थे कि किस तरह आपस में मिली भगत है इनकी। दूसरा शिकार इन्होंने किया किस तरीके से सिर्फ शैलजा जी के गुट के या जो इनको पसंद नहीं थे उसी गुट के लोगों को इन्होंने विधायकों को टारगेट किया, उनको डिफेम किया, उनकी सफाइयां भी आई, फिर भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया कि वो काली भेड़ है, जितनी जल्दी गंद साफ हो जाए, दूषित मानसिकता के लोग नैतिकता का ये पाठ पढ़ाते रहे, गद्दार बोलते रहे, कभी किसी को, कभी काली भेड़, कभी किसी का जमीर, कभी ईमान, कभी इस्तीफे तक की मांग दीपेंद्र हुड्डा करते रहे, जस्सी पेटवार करते रहे, गीता बुक्कल करते रहे, वो अलग अलग नाम देते रहे। ठीक है रजत जी, देखिए समय की कमी है, मैं बीच में रोकूंगी। मनोज कुमार जी, मैं लास्ट कमेंट चाहूंगी और जल्द से अपनी बात को खत्म कीजिए। जी मनोज जी। आप सही बता रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अहिरवाल वाला एरिया जो है वहाँ से जब नायब सिंह सैनी जी का नाम आया था सीएम के लिए कि इन्हीं के नाम पे जो है वो इलेक्शन लड़ा जाएगा, तो उसमें भी राव इंद्रजीत सिंह ने जो है बोले थे कि और मतलब अहिरवाल एरिया से ही सीएम बनना चाहिए, वो इस तरह का स्टेटमेंट आया था उस समय भी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम टू टाइम जो है उस एरिया से जो है इस तरह का आवाज जो है लगता है कि गूंजते रहेगा जब तक कि